मार एक ऐसा मैप है जहाँ पे आपको स्मोक्स कितने भी ले लो वो कम पड़ ही जाते हैं एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम जब आपको उनकी ज़रूरत होती है। तो ये वही चीज़ है, बिकॉज बहुत ज़्यादा ओपन में है तो आपको स्मोक्स लगातार करने पड़ते हैं, स्पेसिफिकली उन इन सर्कल्स में आते आते स्मोक्स बहुत ही ज़्यादा एग्जैक्टली बहुत ज्यादा क्रूशल यहाँ पर स्मोक्स हो जाते हैं। उसी चीज की कोशिश फिलहाल यहाँ पर टीम करने का प्रयास भी करने वाली है। समहाउ टीम गॉडलाइक की अगर बात की जाए, देखिए उनके पास फिलहाल यहाँ पर एक ही फिनिशर, चारों खिलाड़ी सर्वाइव कर रहे हैं। दैट इज मुझे लगता है जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है। पिछले मैच में भी टीम सोल ने यही करा था, पहले वो लेट गेम तक गए एंड वहां से फिर उन्होंने भरपूर फिनिशेस अपनी टीम के लिए बटोरे जरूर एंड दैट इज समथिंग जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टीम मैक की बात की जाए, सामने मौजूद है स्केप्स हल्का सा रोटेट कर रहे हैं एंड शायद एक फाइट लेने का मन तो यहाँ पर है उनका भी। एग्जैक्टली फाइट लेने का मन है इस मोमेंट ऑफ टाइम पे, जिसकी वजह से आई थिंक टीम गॉडलाइक की कोशिश करेगी कि अब थोड़ा थोड़ा पेन डाउन उनके द्वारा भी अब यहाँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे निकल के आए। वेल 19 टीमें अभी भी सर्वाइव कर रही हैं। तीसरा सर्कल ऑलरेडी हमारे सामने निकल के आ चुका है। श्रिंकेज भी अपना एक के बाद एक निकल के आने वाला है। क्लच गॉड इज जस्ट ऑल्सो स्टिल वेटिंग, रूफ के ऊपर मौजूद है, स्पॉट करा गया है उन्हें एंड अब वापस जाना पड़ेगा कवर के अंदर। नियो डीबीएस के साथ है तो आई थिंक ही इज रेडी फॉर दैट पुश अगेंस्ट टीम इंसीन, लेकिन उनको भी अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा इस वेयर हाउस के अंदर मैक को इंस्टेंटली पिक डाउन करा गया है एंड साथ ही साथ हर्ष गॉड उनको पिन पॉइंट कर रखा है। तो यहाँ से चार्जिंग कर रहे हैं। यहाँ देखिए अपने शॉट्स मशीन गन के ऊपर उन्होंने 3x लगा रखा है एंड सही जगह पर फोकस करने में कामयाबी उनको मिली जरूर। हर्ष वहां पर फंसे हुए हैं उस हल्के से डिप के चलते, बट स्किप्स की पोजीशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर अंदाजा नहीं है कोई खिलाड़ी लेफ्ट साइड में आगे तो मुझे लगता है उनको सरप्राइज दिया जा सकता है स्किप्स के द्वारा, बट फिलहाल ज़ीगॉड आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। वो भी शायद एक फ्लैंकिंग एंगल बनाने की कोशिश करेंगे सो दैट मल्टीपल एंगल्स चेक किए जाए उनके द्वारा एंड यहाँ से फिर और इफेक्टिवली फाइट भी देखने में हमारे सामने मजा जरूर आने वाला है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा किस तरीके से ओवरऑल सिचुएशन हमारे सामने आती है। बट वहीं पर डूम के द्वारा फिलहाल बियर्ड बाबा यहाँ पर एग्जैक्टली बियर्ड बाबा को पिक डाउन करा गया है इस मोमेंट ऑफ टाइम पे। नियो भी अब मेरे ख्याल से यहाँ से अब कोशिश तो ये डीबीएस का फटका पड़ा, नॉक करके तुरंत फिनिश करेंगे। वेट करना चाहिए था, थ्रोएबल्स अपनी यूटिलिटीज को पहले यूज करना चाहिए था, वो एक गलती हुई एंड स्किप्स के हाथ में डीबीएस था एंड ऐसे मोमेंट पे क्लोज इन में डीबीएस इज जस्ट बीस्ट आउट देयर। बट पीछे से अब एक और ग्रेड आएगा। स्किप्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 1v3 सिचुएशन को कितना आसानी से यहाँ पर कंट्रोल के द्वारा किया, बिल्कुल अनफॉर्चुनेट था यहाँ पर तीनों ही खिलाड़ी। चौथे को भी एलिमिनेट किया जाएगा। सोल यहाँ, अदरवाइज वहां मुझे लग रहा था थोड़ी मुश्किलें हो सकती थी। हर्ष पीछे से कवर देने के लिए तैयार कर रहे हैं। यहीं पर देखिए अब रेक्स के ऊपर चार्ज करने का प्रयास था, बट उस चीज का फायदा हर्ष इस हिल के थ्रू कमाते हुए नजर आएंगे। यहीं पर देखिए रेक्स की मम्मी को यहाँ पर देखिए नॉक किया गया है, अब उनको फिनिश भी आसानी से करा जाएगा। अभी अकेले बचे हैं एंड यहाँ से अब निकलना थोड़ा मुश्किल रहेगा, बट वही चीजें जोन का एज अगर आप पकड़ लेते हैं अभी तो काम बनेगा। बट लुक एट टीम गॉडलाइक, लुक एट द कंट्रोल ऑन द सर्कल बाय दिस टीम। आराम से देखिए तैयार बैठे, आ जाइए आप कहां से आएंगे एंड हम तैयार हैं आपको इस समय फुल ऑन चैलेंज आउट करने के लिए। बट टीम आईएनएस का एलिमिनेशन यहां से होते हुए नजर जरूर आने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कहां पर प्लेयर्स आते हैं सामने। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स को भी जोन के अंदर आना है एंड हर एक दिशा से टीम गॉडलाइक इस समय फिनिशेस बटोरने के लिए बटोरे जरूर जाने वाला है। ऑन दी अदर हैंड रेकनिंग के प्लेयर्स भी अब कोशिश कर रहे हैं कि वो फिनिशेस उनके द्वारा भी पिक डाउन करे जाए। जोन के बाहर जो भी प्लेयर्स आ रहे हैं उनको पिन डाउन कर रखा है, बट मात्र 2 ही प्लेयर्स बचे हुए हैं, जिसके चलते हुए थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है लेट गेम में। पर मेरे ख्याल से टीम गॉडलाइक की पोजीशन है, रोड साइड कंपाउंड उन्हें मिले हुए हैं, रिच का प्रॉपर उन्हें सपोर्ट मिला हुआ है एंड यहाँ से फुल 4-मैन स्क्वाड जीवित है। सबसे बढ़िया बात तो ये है, तो आई थिंक एक अच्छी पोजीशन पे आके खड़े हो चुके हैं। सर्कल के भी ऑलमोस्ट सेंटर में है, सारी टीम्स उनके रिवॉल्व आउट ही करने वाली हैं, जो भी रोटेशन अंदर की तरफ देंगी। तो टीम गॉडलाइक के चांसेस बहुत ज्यादा इस मोमेंट ऑफ टाइम पे इस मैच को कन्वर्ट करने में टुवर्ड्स दैट चिकन डिनर एंड मजा काफी ज्यादा आने वाला है, क्योंकि अभी भी ग्लोबल स्पोर्ट्स के चारों खिलाड़ी जिंदा है एंड हमें पता है जब ये टीम खेलने पे आती है देन ओपन के अंदर, ओपन में जो फाइट्स होती हैं जितने भी, ये टीम को पता है कैसे वो थर्ड पार्टीज मैनेज करनी है एंड किस मोमेंट ऑफ टाइम पे अपना पोस्ट निकाल के देना है। तो मैं तो एक्साइटेड हूँ अब देखने के लिए कि इस 5वें सर्कल के अंदर ये 10 टीमें कैसे बैटल आउट करती हैं। बिल्कुल मुश्किल बहुत रहेगा कि कैसे वो बैटल आउट अब हमारे सामने पॉसिबल होने वाला है। बट यहाँ टीम गॉडलाइक को सर्कल ने फेवर करा एंड वहां नियो देखते बैकलाइन के ऊपर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता बैकलाइन क्लियर करनी काफी इंपॉर्टेंट है। बट वहीं पर सामने शॉट्स पड़ रहे हैं टीम ओरांगटैन की तरफ से, वो भी यहाँ पर अपना
यहाँ हिस्सा मांगने के लिए आए जरूर है। सामने ग्लोबली स्पोर्ट्स के प्लेयर्स भी तैयार तैनात है, तो इस समय एक साथ खेलना मुझे लगता है सबसे अच्छी इंपॉर्टेंस फैक्टर रहनी चाहिए। बट द थिंग इज वही चीज है, कंपाउंड्स के इर्द गिर्द बिल्कुल बराबर में आपको क्लिफ देखने के लिए मिल जाता है, जिसके ऊपर अगर टीम स्लैम डालना चाहे तो आसान रहेगा। बट पीछे टीम एक्सो के प्लेयर्स को एंट्री लेनी पड़ेगी। बट यहीं पर देखते थे बॉब कार्ड पकड़ा है, नॉक पड़े थे, उनका किल स्टील कर लिया जाएगा शैडो के द्वारा। स्पॉटिंग इतनी प्यारी थी, तुरंत वहां पर एक और फिनिश अपने खाते में लेके जाते हुए नजर आएंगे। पहला मैच टीम सोल लेकर गई है, क्या दूसरा मैच टीम गॉर्डन लेके जाएगी, बड़ा सवाल है। बट यहाँ पे नकुल को पकड़ा गया है क्लच गॉड के द्वारा एंड उनकी बग्गी को पहले यहाँ पर डिस्ट्रॉय करेंगे, सो दैट यहाँ से उनका सर्कल के अंदर आना बिल्कुल फिनिश। एग्जैक्टली एंड इसी का फायदा उठा रहे हैं, नहीं कंपाउंड्स का फायदा उठाया जा रहा है उनके द्वारा। बट अब मेरे ख्याल से ब्रू टीम गॉडलाइक के लिए भी दिक्कत बन चुकी है, बिकॉज उनके बैकलाइन से अब टीम्स आनी शुरू होने वाली है। तो बहुत मुश्किल होता है इस सिचुएशन में जब मल्टीपल टीम्स आपके ऊपर चढ़ जाती हैं, तो मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऑन द अदर हैंड ग्लोबल स्पोर्ट्स हैज समहाउ मेड इट इन द सर्कल, बट उनके जस्ट सामने टीम मौजूद है। मान्या ने कोशिश करी रन ओवर करने की, ओरंगुटान मौजूद रहने वाली है, मान्या को पिक डाउन करा जाएगा एजे के द्वारा। एंड अब आई डोंट थिंक ग्लोबल स्पोर्ट यहाँ से ज्यादा कुछ अपने लिए लेके जाने वाली है। स्प्रे बॉल भी डाउन है, पठान एंड नकुल बची हैं, बट लुक एट नकुल ओवर देयर, इतनी दूर से वो ओरंगुटान को दिक्कतें बना रहे हैं। एंड पठान जरूर वो इन्फो पास डाउन कर रहे होंगे प्रॉपर्ली, जिसकी वजह से आई थिंक अगर पठान को ओपनिंग मिल जाए, अगर वो कुछ थ्रोएबल्स वगैरह पुट डाउन कर दे अगेंस्ट टीम ओरंगुटान, देन नकुल भी आ सकते हैं पठान को वापस से रीयूनाइट होते हुए देखने मिल रहा है। मुझे लगता है उसके चांसेस थोड़े कम होते रहने वाले, क्योंकि टीम गॉडलाइक की तरफ से क्लच गॉड उसी दिशा में देख रहे थे। अरे ओजी के पास नंबर्स एडवांटेज है, जो कि उनको इस समय अच्छी स्थिति में लेकर आगे बढ़ा रही। स्पोर्ट्स की तरफ कार्ड पकड़ा गया, यहाँ पर एक स्प्रे में जी गॉड के 2 खिलाड़ी आर स्पोर्ट्स के एलिमिनेट होंगे। एंड देखते देखते टीम आर स्पोर्ट्स का एलिमिनेशन हो जाएगा 7वें पायदान पर। एंड यहाँ बैकलाइन के ऊपर पूरा फोकस टीम गॉडलाइक कर रही है, जो कि सबसे एकदम बेसिक रहता है। एंड उसी चीज के ऊपर फुल ऑन फोकस उनकी तरफ से निकल कर आ रहा है कि पहले आप अपनी बैकलाइन क्लियर करिए, फिर आप सामने फोकस करिए। यही चीज एग्जैक्टली टीम गॉडलाइक करते हुए नजर आएगी। शैडो द्वारा एस्पोर्ट में फिलहाल पकड़ा जाएगा, यहीं पर एमजे फिलहाल डाउन होते नजर आएंगे। सामने देखते ही देखते ओजी को एलिमिनेट किया जाएगा। 8 फिनिशेस टीम गॉडलाइक के खाते में आ चुके हैं। नकुल अभी भी सर्वाइव कर जरूर है, पठान एलिमिनेट हो चुके हैं। अब 3 टीमें बची है, जहां पर चारों खिलाड़ी गॉडलाइक के सर्वाइव कर रहे हैं। कायलो यहां पर अटैक करने का प्रयास शुरू करेगा, डैमेज क्लच गॉड के ऊपर पड़ा है, बट जोन के अंदर आना पड़ेगा, जो कि मुश्किलें इस टीम के लिए बनाएगा। ग्लोबल स्पोर्ट्स की तरफ से नकुल एंड टीम रेकनी की तरफ से लेब्रॉन एंड कायलो बचे। एंड गॉडलाइक के चारों खिलाड़ी इस समय तैयार हैं, वेट करें टू गेट दैट अमेजिंग विनर चिकन डिनर। जोन का कंट्रोल जरूर रेकनिंग के खाते में, बट मुझे लगता है विद दैट नंबर्स एडवांटेज यहां से टीम गॉडलाइक को ज्यादा दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली यहाँ से आई डोंट थिंक ज्यादा दिक्कत उन्हें बढ़ती हुई मिलेगी। जी गॉड अभी भी वेट कर रहे हैं एंड यहाँ से मेरे ख्याल से पिन डाउन करा जा सकता है। काइलो को भी अब शायद से उनकी पोजीशन स्पॉटेड है, बट नियो पास डाउन कर रहे थे। लेब्रॉन ने फायदा उठाया है एंड इंस्टेंटली नॉक फिनिश करते हुए देखने को मिलेंगे। सर्कल ये जो शिफ्ट लेके आया टीम गॉडलाइक के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल निकल के आ चुकी है। एंड नकुल के लिए अब बेसिकली सबसे बड़ा खतरा कायलो आके खड़े हो चुके हैं, जिस वजह से वो पूरा ध्यान अपना यहीं पे बनाएंगे। लेकिन थोड़ा सा काम आसान करा जाएगा, लेब्रॉन को पिक डाउन करा गया। इसी के साथ यहाँ पे अपना एलिमिनेशन ग्लोबल स्पोर्ट्स भी लेके चली जाएगी। कायलो को अच्छा खासा डैमेज पड़ गया है, स्मोक के चलते हुए अभी बच जरूर जाएंगे, बट मेरे ख्याल से गॉडलाइक इज ऑल इन रेडी टू कैश इन एंड देयर इट गोज, विनर चिकन डिनर फॉर टीम गॉडलाइक।